गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं डॉक्टर आर के एन मोटिवेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड आर्ट्स प्रमोटर चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। बीच में मैंने कुछ दिनों से वीडियो रिलीज़ नहीं किए क्योंकि ज़्यादातर लोग इस समय मनोरंजन में ही अपना समय व्यतीत कर रहे थे, तो मैंने सोचा मोटिवेशनल वीडियोस की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि व्यूज़ वगैरह भी नहीं आ रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से मैंने देखा कि सुसाइड के केस ज़्यादा सुनाई पड़ रहे हैं। कभी कोई बॉलीवुड का एक सफल एक्टर, सफल इसलिए कि उसके पास अच्छा शरीर था, अच्छा नाम, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी वो डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। एक आरएस ऑफिसर क्लास 1, उसने भी, फिर उनकी देखा देखी और ने भी। इस प्रकार से ये चीज़ें जो हैं, ये जो समाज में घटित हो रही हैं, तो इनका जो कारण है आज उसी पे थोड़ा हूँ, और ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। क्योंकि कारण क्या होते हैं, क्यों लोग सुसाइड करते हैं, ये डिप्रेशन होता कहाँ से शुरू है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या होता है, आज सारी चीज़ें इसमें बताऊँगा मैं। इसमें सबसे पहले तो हम आते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन वो माइंड की एक स्टेज होती है जिसमें इंसान चारों तरफ से निराश होके हर चीज़ में अरुचि हो जाती है, उसकी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है और लगातार निराश होके हर चीज़ से दूर भागने लगता है और बाद में अपनी ज़िंदगी से भी दूर भागने लगता है, ये कि ये ज़िंदगी भी बेकार है। फिर बाद में यही चीज़ आके स्टेज सुसाइड की जो प्रवृत्ति होती है उसकी तरफ उसको प्रेरित करती है कि कुछ नहीं रखा, छोड़ ज़िंदगी में, इस प्रकार की चीज़ें ये आती क्या है, इसके कारण क्या हैं। अब बुक्स में तो बहुत कुछ कारण दिए होंगे, क्योंकि बुक्स में और जो रियल लाइफ होती है हर एक की अपनी अपनी, उसमें बड़ा अंतर होता है। कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया कि जो डिप्रेशन ज़्यादातर जो होता है वो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोगों में ज़्यादा इसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। कम से कम मेरे एनालिसिस के हिसाब से, जो मैंने भी विश्लेषण किया है, कि जो ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार होते हैं वो ज़्यादा शिकार हो जाते हैं इन चीज़ों के। अब हम किसी ने सुसाइड कर लिया तो हम आकलन करने लगते, जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जो उसकी जो परिस्थिति रही होगी उसको वही समझ सकता है कि उस पर क्या बीत रही होगी, कौन कौन तत्व जिम्मेदार हैं, मतलब उसके अपने अंदर के। उस पे आज मैंने काफ़ी उसके कुछ बिंदु निकाले हैं मैंने। तो सबसे पहला जो बिंदु है डिप्रेशन में जाने का, वो होता है इंसान अपनी क्षमताओं से बढ़कर बड़े सपने देखने लगता है। क्षमता उतनी होती नहीं है और सपने उसके बड़े सपने, फिर बड़े बड़े सपने होते होते वो इतना ज़्यादा असंतुलन हो जाता है रियल लाइफ में, और वो ऑटिस्टिक थिंकिंग में जो काल्पनिक चिंतन होता है वो संतुलन उसको कहीं ना कहीं निराश करने लगता है। यही निराशा भी डिप्रेशन का कारण बनती है। और मैंने पहले अपने वीडियो में एक मैं स्पष्ट कहा भी था कि बड़े सपने देखते हो, तो मेरे चैनल पे ही उपलब्ध है कि बड़े सपने देखते हो तो लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ऊंचे ख्वाब देखो, बड़े सपने देखो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, ये करो वो कर दो। तो मैंने उसमें एक सटीक तथ्य रखे थे कि बड़े सपने मत देखो, बड़े लक्ष्य बना सकते हो आप, लेकिन आप छोटे कदम से शुरुआत करो। अगर आपने ऊंचा पहाड़ एवरेस्ट चढ़ना है तो एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर देख लो, आपको अनुभव प्राप्त हो जाएंगे कि एवरेस्ट के लिए किन किन सामग्री की, किन किन क्षमताओं की, किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अब आप डायरेक्ट एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे बिना किसी छोटे अनुभव के, बिना ट्रेनिंग के,
या बिना छोटी पहाड़ी पर चढ़े तो वहाँ अंजाम उसका बहुत ही घातक होता है। इसीलिए यही चीज़ है जो मैंने बड़े सपने देखने से मना किया था कि पहले छोटे कदमों से छोटी शुरुआत करिए। तो वो वीडियो शायद लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए उस पर व्यू भी ज़्यादा नहीं मिले। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं समय समय पर चेताता रहूं। यही मेरा वार अगेंस्ट निगेटिविटी स्टेप है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। थोड़े दिन के लिए शांत बैठ सकता हूं। तो पहला तो ये हो गया कि बड़े सपने देखना जो क्षमता के अनुकूल ना हो। क्षमताएं बढ़ाते नहीं हैं, सपने बड़े बड़े देख लेते हैं, जबकि इसका उपाय भी मैं बाद में बताऊंगा। दूसरा है निर्भरता। किसी पर मानसिक रूप से निर्भर होना भी डिप्रेशन का कारण बन जाता है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा निर्भर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं अपने माता पिता पे, कि वो शारीरिक रूप से भी निर्भर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी निर्भर रहते हैं, आजीविका के क्षेत्र में भी निर्भर रहते हैं छोटे छोटे बच्चे। लेकिन उनका तो चलो ठीक है, लेकिन बड़े बड़े लोग जब मानसिक रूप से किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि उसका साथ नहीं मिला, वो बिछड़ गया, और वो सचमुच में अगर साथ नहीं मिलता है, बिछड़ जाता है या कुछ भी हो जाता है या मर जाता है, तो भी डिप्रेशन की स्टार्टिंग हो जाती है, मतलब शुरुआत हो जाती है। ये एक तो निर्भरता हो गया और एक बड़े सपने देखना। तीसरा जो डिप्रेशन का कारण होता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें असफलता मिल रही है, कोई बात नहीं। सफलता असफलता तो हर एक के साथ में जुड़ी हुई रहती हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए, कि इंसान ने जन्म लिया है, उसने मरना है ही, ये तो ठीक है। हर एक के परिवार में किसी ना किसी की मृत्यु जरूर होती है, दादाजी की, दादी जी की, किसी के तो बचपन में ही पिताजी की, माताजी की, कोई ना कोई, ये चलता बनता, ये तो लगा बना धंधा है एक तरह से कि, लेकिन किसी के साथ नहीं जाया जा सकता, ये भी एक, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये बात हो गई कि निर्भरता, कि मानसिक रूप से निर्भर ना रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरा मैंने जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो है कि असफलताएं, और उन असफलताओं में भी निगेटिव लोगों की बातें सुनना। कि ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको असफलताएं मिल रही हैं, लगातार असफलता मिल रही हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपने पूरा तन मन धन लगा रखा है, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी असफलता मिल रही है। लेकिन असफलताएं उतना नहीं तोड़ती जितना लोगों के वाक्य, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं, वो भी डिप्रेशन में डाल सकते हैं। आप सड़क पर रनिंग कर रहे हैं, आप दौड़ते दौड़ते गिर गए, चोट लगी, उठ गए, चले, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन आप सड़क पर गिर गए और 10 लोगों ने आपको ये बोल दिया कि अरे आप तो गिर गए, आपको चोट लग गई, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर से आपको हतोत्साहित किया, तो वो गिरना कई गुना आपके लिए घातक हो जाता है मानसिक रूप से। इसी तरह जब जीवन में असफलताएं मिलती हैं या कुछ भी घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, और उसमें जब लोग, वो भी निगेटिव लोग, जो पॉजिटिव होगा वो तो यही कहेगा कि भाई चल कोई बात नहीं, गिर गया उठ जाए, कपड़े झाड़, चल, चलता बन, कोई बात नहीं। लेकिन निगेटिव लोग उस घटना को बढ़ा चढ़ाकर वो भी डिप्रेशन में डाल सकते हैं कि तेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तू तो गिरता ही रहता है सड़क पे, ये है सो है, इस तरह की बातें भी। अब ये जो मुख्य कारण हैं डिप्रेशन के, वो मैंने 3 बताए हैं, और इनका जो मैनेज, वो भी मैं बड़े संक्षिप्त शब्दों में बताऊंगा। कि देखिए, सबसे बड़ा, किसी के कहने से कोई कुछ नहीं मानता, मैं भी कह रहा हूँ, आप नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। मेरे कई वीडियो जो पब्लिश हो चुके हैं मेरे चैनल से, वो सब उल्टे थे।
लोगों को लगा होगा अरे ये तो बड़े सपने देखने से मना कर रहे हैं, अरे ये तो निंदा चुगली बुराई ये सुनने से भी मना कर रहे हैं, करना तो दूर रहा। उनको भी मनोरोगी बता दिया था कि जो किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, वो भी मनोरोगी होते हैं। तो वो भी लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आए। लाइक तो 100% मिलते रहे, लेकिन ज़्यादा किसी ने वायरल नहीं करे, इधर उधर प्रसारित नहीं किए, जिक्र भी नहीं किया होगा। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन संक्षिप्त में अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिप्रेशन का जो अटैक होना शुरू होता है, किसी फैमिली मेम्बर को हो जाए या किसी को भी हो जाए, अगर वो दैनिक जीवन की गतिविधियों से हटके कुछ अलग गतिविधि करने लग जाए, छोटी छोटी बातों में चिढ़ना, एकांत में रहना पसंद करने लगना ज़्यादा, ये समझ लो शुरुआत है। आज शुरुआत है, अगर उसको वहाँ पे रोका नहीं गया तो वो ज़्यादा डीप हो जाएगा, ज़्यादा क्रॉनिक हो जाएगा। इसलिए जब परिवार का कोई सदस्य गुमसुम कटा कटा सा रहने लगे तो उसे अकेला मत छोड़िए। भाई दोस्त हैं या परिवार हैं या रिश्तेदार हैं, अब सब फिजिकल या सोशल मुसीबतें आती हैं तो सब साथ खड़े हो जाते हैं कि ठीक है भाई, उसका मर गया, उसका ये हो गया, तो सब साथ में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान परेशान होता है मानसिक रूप से तो वो कह भी नहीं पाता किसी से अपनी बातें। तो लोग, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये देखना पड़ेगा कि इसके व्यवहार में जो गुमसुम या उदासी वाला परिवर्तन आया है, ये क्यों आया है, इसको अकेले नहीं छोड़ना है और उसको उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करनी है, वरना बाद में रोते पीटते पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। ये हो गया। दूसरा कि हमें डिप्रेशन ना हो, क्योंकि देखिए हर इंसान के जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं। मैंने उसके लिए भी एक वीडियो निकाला था कि लगे सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रहा ज़िंदगी में। तो इसका सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने उसमें भी बताया था कि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, राजपाट लुट गया, साम्राज्य उजड़ गया, लोगों ने अपमान कर दिया, सब कुछ छूट गया, बर्बाद हो गया बुरी तरह से, लेकिन जब तक ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी है, क्या पता आज झंझावात से जूझ रहे हैं, कल को इनसे मुक्ति भी मिल सकती है। ये सोच के आगे बढ़ते रहो। उसमें गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि मतलब कि कर्म किए जा, कर्म में विश्वास रख और असफलता या सफलता में ज़्यादा आसक्ति मत रखो। मतलब काम करो, फेल हो, पास हो, सफल हो, असफल हो, ये भगवान पे छोड़ दो। हमारा काम है कर्म करना, बस। कर्म ही डिप्रेशन से बचाता है। सबसे पहली बात, हम कर्म तो करें ना और खाली दिमागी ख्याली पुलाव पकाते रहें कि ये करना है, वो करना है, ये कर दूंगी, ये कर दूंगा, और रिजल्ट्स वैसे मिले नहीं तो डिप्रेशन होगा ही होगा। दूसरी चीज़ है कि गीता में ये भी लिखा है कि भाई हम लेके क्या आए थे, जिसके खोने पे, बिछड़ने पे, चाहे वो संबंध हो या प्राणी हो, किन्हीं से जुड़ाव हो जाए, हम लेके तो कुछ नहीं आए थे और साथ लेके भी कुछ नहीं जाने वाले। जो है यहीं पे रह जाएगा। और किस बात पे हम दुखी हों, किस बात पे दुखी हों, क्या था जो मैं लाया था अपने साथ और जिसके खोने पे मुझे दुख हो रहा है। लोग छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ले रहे हैं। क्या कि कोई मर गया, कोई बिछड़ गया, चलिए दुख सबको होता है, लेकिन जो भी मरा होगा उसने मरना था, जो बिछड़ना था वो बिछड़ना था। कुछ संपत्ति का नुकसान हो गया, हम कौन से अपने साथ लाए थे। आज संपत्ति डूबी है, नुकसान हुआ है, काम फेल हुआ है, कोई बात नहीं, दूसरा कर लेंगे या दूसरा शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार के चिंतन, क्योंकि जान है तो सब कुछ है और कोई संपत्ति इतनी कीमती तो हो नहीं सकती जितनी हमारी जान है, ये सोच के चलना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आजकल क्या प्रवृत्ति चल रही है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, लोग ज़्यादातर अपना समय मनोरंजन, फालतू के वीडियो देखना, फालतू का मनोरंजन करना, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है। कुछ क्रिएटिविटी
सेल्फ क्रिएटिविटी नहीं है, खाली अपने दिमाग में 24 घंटे का मनोरंजन। जबकि कहा गया है कि अति का भला कुछ नहीं होता है, वो भी डिप्रेशन में डालेगा। 24 घंटे मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन कितने देर का? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। इंसान 24 घंटे मनोरंजन में अगर चला जाएगा दिमाग उसका, तो फिर भी डिप्रेशन, क्योंकि वहाँ भी हम वास्तविकता से बिल्कुल कट जाते हैं। इसलिए मनोरंजन ऐसी चीज़ों में करें जो क्रिएटिव हों। ठीक है, गाने गाएं, योगा करें, है कि मनोरंजन भी हो रहा है, डांस करें कि मनोरंजन भी हो रहा है, फिजिकल फिटनेस भी हो रही है। अब हम उल्टे सीधे वीडियो देखते रहते हैं कि वो भद्दे मजाक वाले, इधर उधर निगेटिव वाले वीडियो कि वहाँ ये पथराव हो गया, ये झगड़ा हो गया, वो लड़ाई हो गई, वो मर गया, वो कट गया, उसने सुसाइड कर लिया, ऐसे वीडियो देख रहे हैं हम, तो उसका निगेटिव असर हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। हम अपनी क्रिएटिविटी करें, अपने आप को सुरक्षित रखें मानसिक रूप से। शरीर तो आज बीमार है, कल ठीक हो जाएगा, या आज स्वस्थ है, कल को बीमार पड़ सकता है। शरीर तो अपने हाथ में है, लेकिन इंसान मानसिक स्थिति का अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए मैंने बहुत ही चिंतन के बाद, एक बार तो था कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मेरा जो कर्तव्य था, मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है कि एक तो बड़े सपने मत देखिए उस स्थिति में, जबकि आपकी स्थिति ऐसी ना हो बड़े सपने देखने लायक। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को हतोत्साहित कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बड़ी क्षमता करिए, अपनी क्षमताएं बढ़ाएंगे तो हर सपना पूरा हो जाएगा। और क्षमता पे ध्यान देंगे नहीं, कैपेसिटी तो है नहीं, कैपेसिटी तो आपकी 1 किलोमीटर दौड़ने की नहीं है। सपना देख लिया 100 किलोमीटर रेस लगानी है साहब, मैराथन दौड़ना है, तो रास्ते में हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएगा आदमी। जैसे मैंने कहा है कि एवरेस्ट आप 100 मीटर की ऊंची पहाड़ी चढ़ नहीं पाते, 10वें माले पे हाँफने लगते हैं, और एवरेस्ट का आप ख्वाब देखने लगेंगे और चले भी जाएंगे जोश जोश में आके। कोई जोश भर देगा आप में, हाँ हाँ कर सकते हो, छू सकते हो सितारों को, चांद तारे तोड़ लो, और चले गए एवरेस्ट में, तो आधे रास्ते में ऑक्सीजन में के कमी के कारण ही मर जाओगे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सपने की दुनिया से बाहर निकल के हकीकत में जीना सीखना चाहिए। वो बॉलीवुड एक्टर का भी अफसोस है, अब क्या करें। सपने थे, 50 सपने थे कि पूरी दुनिया ट्रेन से घूमनी है। अब भाई जहाँ ट्रेन जाती हो वहाँ तक तो घूम भी सकता है इंसान, अब जहाँ ट्रेन जा ही नहीं सकती वहाँ कैसे घूम लेगा भाई। तो सपने देखो, लेकिन अपनी क्षमता के अंदर इंसान को सपने देखने चाहिए। और सपने भी क्यों देखने, कर्म करना चाहिए। सपने तो रात में देखे जाते हैं, और ऊंचे ये सब्ज बाग ये ठीक नहीं है। ये पहला कारण डिप्रेशन का यही होता है कि मैंने सपना देख लिया जी, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो बन जाऊंगा। मेहनत भी पूरी करते हैं, लेकिन नहीं बने तो फिर डिप्रेशन की शुरुआत होती है। इसलिए मेहनत पूरी करो और परिणाम पे ध्यान मत दो, जो होना होगा हो जाएगा। दूसरा, किसी पर निर्भर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है मानसिक रूप से, कि जी उसने मेरे से बात कर ली तो मैं खुश, बात नहीं करी तो मरा या मरी। ये चीज़ें भी बहुत घातक हो सकती हैं। और तीसरे यही है कि निगेटिव लोगों के, आपका घाटा हुआ है, कोई कहे कि अरे तेरा तो घाटा हो गया, तू तो डूब गया, कि ठीक है डूब गया तो उभर जाएंगे, सुनो ही मत ऐसी बातें, कोई बात नहीं, होता रहेगा। ठीक, घाटा भी इंसान के द्वारा होता है, इंसान उसको भर भी लेता है उस घाटे को, और लाभ में भी इंसान ही जाता है। बड़े बड़ों को घाटा हुआ है। तो इसलिए कभी भी अपने जीवन की डोर घटनाओं पे मत डालिए, और मनोरंजन भी थोड़े टाइम का, ठीक, बाकी अपनी पॉजिटिव क्रिएटिविटी करना है। दूसरे हम पॉलिटिकल लेवल पे बुराई करने लगते हैं कि ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, हमारा क्या फ़ायदा होगा उससे, या हमारे कहने से ये देश की नीतियाँ तो नहीं चेंज हो सकती। इसलिए क्यों अपना दिमाग ख़राब करना, क्यों अपने आप को डिप्रेशन में डालना। फोकस खुद पे करके और अपना
क्रियाशीलता को बढ़ानी है, एबिलिटी बढ़ानी है अपनी। तो यही मैं कहना चाहता था, यही मेरा इस वीडियो का मकसद था। लंबा हो गया तो उसके लिए ये कौन से इसका कुछ मतलब नुकसान हो रहा है किसी का, बड़ा वीडियो हो गया तो आप समझ में आ गया हो तो आप देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो में कई बातें अगर लगी कि हाँ ठीक हैं, तो आप दूसरों से शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर रियल मोटिवेशन चाहते हैं कि रियल सब्ज़बाग नहीं, जोश नहीं, केवल रियल मोटिवेशन जो आपको रियल दिशा में और सही तरीके से बढ़ाएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको और वीडियो भी देखने लग जाएंगे को मिल जाएंगे जो मैंने पहले प्रकाशित किए हैं, पब्लिश किए हैं। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद कि आपने इतनी देर तक सुना। इसको समझिएगा भी। थैंक यू वेरी मच।